चिंता इस बात की है कि जो लोग क्वारंटीन सेंटर में हैं वो क्वारंटीन सेंटर में ही रहें, जिला प्रशासन के जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें और कटिहार के शहरी क्षेत्र में जो लोग हैं वो भी सुरक्षित घर से निकलें, मास्क पहनकर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए ही कोई काम करें। तो चलिए, ये देश और दुनिया के इस वक्त के क्या थे कोरोना अपडेट, ये हम आपको बता दिए हैं। और अब चलते हैं, जो हम कल आपको यह बता रहे थे कि अब जो दुकानें खुलेगी, जो गाइडलाइंस, जो निर्देश जिला पदाधिकारी और कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार ने एक ज्वाइंट आदेश में यह बात को दर्शाया गया था कि 23 तारीख से 25 तारीख के दिन के 12 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेगी। तो ऐसे में अब नया गाइडलाइन आने अब नए गाइडलाइन जो जारी किए गए हैं, इसमें अब जो दुकान खोलने का निर्धारित समय तय किया गया है, जो दुकानें प्रत्येक दिन खुल रही थी अब अलग अलग समय में निर्धारित किया गया है। यानी 5 जोन में इस सभी दुकानों को बांटा गया है, अलग अलग समय निर्धारित किए गए हैं। जो कपड़े की दुकान है वो सप्ताह में 3 दिन ही खुलेगी और बाकी के जितने भी दुकानें हैं उनके लिए अलग अलग समय निर्धारित किए गए हैं। आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और लगातार हम आपको बता रहे थे कि जिस तरह से शहर में भीड़ हुई थी दुकान खुलने के बाद, और लगातार हम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से अपील भी कर रहे थे कि जिस तरह के बाजार में हालात हैं, ऐसे में एक बार इस दुकान को खोलने को लेकर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, निर्णय लेने की आवश्यकता है। और आखिरकार जिला पदाधिकारी और कटिहार के आरक्षी अधीक्षक के ज्वाइंट आदेश के बाद अब एक नया गाइडलाइन, नया निर्देश जारी किए गए हैं कि अब जो दुकानें खुलेगी अब उनका समय सीमा निर्धारित कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं विनय झा के पास। विनय जी सर, लगातार जब से इस बात का आदेश जारी किया गया था कि अब 23 तारीख से लेकर 25 तारीख के बाद दुकान 25 तारीख को खुलेगी, और जिस तरह से दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी और बाजारों में काफी भीड़ देखी जा रही थी, ऐसे में लगातार केबीसी न्यूज भी दिखा रहा था कि किस तरह से बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। तो कितना अहम कदम है ये? देखिए, जिला प्रशासन ने पहले ही इस बात को लेकर लोगों को बताया था कि फिलहाल ये जो बंद किया जा रहा है, ये ईद के मौके को ध्यान में रखते हुए इस बंद का आह्वान किया गया है। लेकिन जो ढील दी गई है फिलहाल, उसमें इस बात को लेकर लगातार जिला प्रशासन की ओर से उस चिट्ठी में या उस पत्र में आदेश में लिखा गया है कि सोशल डिस्टेंस के साथ साथ अपने दुकानों के आसपास भीड़ न लगाएं, 5 लोगों से ज्यादा एक दुकान पर लोग इकट्ठा ना हो। अगर प्रशासन के जो मापदंड के हिसाब से छूट दी जा रही है, लोग अगर उसके हिसाब से काम करेंगे तो प्रशासन ये ढील को आगे भी रख सकती है। अन्यथा प्रशासन को पुनः विचार करना होगा। अगर लोग अपने आप को कंट्रोल करके रख पाएंगे तब तो ये ढील बरकरार रहेगी, अन्यथा इस ढील में हो सकता है फिर से प्रशासन की वजह से अंकुश लगाया जाए। अब विनय, लगातार हम लोगों के द्वारा दिखाया जा रहा था कि बाजारों में भीड़ है और कोई संशोधन करने की स्थिति है, और अब जो हम लोगों ने कल भी इस बात को दर्शाया था और ब्रेकिंग भी चलाई थी कि अब अल्टरनेट डे के हिसाब से दुकान खोलेगी, तो अब उस न्यूज पर भी मुहर लगा दी गई है। देखिए, केबीसी न्यूज लगातार इस बात की ओर से लोगों को आगाह कर रहा था, क्योंकि लोगों ने जिस प्रकार से प्रशासन के दिए गए छूट का फायदा उठाया था, उसको देखते हुए प्रशासन ने जो कदम उठाया है, ढील तो दी जा रही है लेकिन अल्टरनेटिव तरीके से दुकान खोलने का प्रशासन की ओर से आदेश दिया गया है। जिन क्षेत्रों में जिन जिन चीजों की दुकान है वो आपस में कोऑर्डिनेट कर या जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनके द्वारा एक अस्थायी रूप से उसका कोई निराकरण निकालकर अल्टरनेटिव तरीके से अगर दुकान खोलेंगे तो इस ढील को बरकरार रखा जाएगा और आम लोगों को भी इससे सुविधाएं मिलेगी। जो कुछ असुविधाएं 2-3 दिनों में उन लोगों को उठानी पड़ी है, उस तरह की सुविधाएं न उठाई जाए। और केबीसी न्यूज ने पूर्व में भी प्रमुखता के साथ इस बात को दिखाया था कि अगर प्रशासन के द्वारा दिखाए गए या बताए गए मापदंडों के हिसाब से लोग अपने दुकान को खोलते हैं या आसपास भीड़ इकट्ठा नहीं होने देते हैं, तो ऐसे में ढील की लोगों को फायदा मिल पाएगा।
बिना आपको हम यहाँ पे रोकते हैं और हम आपको बता दें कि आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ईद का पर्व मनाया गया। हालांकि जो सरकार के निर्देश थे उसको फॉलो करते हुए सभी लोगों ने अपने अपने घरों में ही ईद का नमाज पढ़ा है। विनय, ये एक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नवाजी ईदगाह में न जाकर घरों में ही नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे थे, तो कितना सकारात्मक कदम है ये? देखिए, हमारे जिले और का शुरू से ये रहा है कि गंगा जमुनी तहजीब के साथ हमारे जिले के लोग रहते आए हैं और उसी का एक परिचायक कह सकते हैं। इस बार जो लोगों ने ईद अपने घरों पर नमाज अदा करके मनाया है या घरों पर ही खुशियां मनाई है, एक दूसरे के साथ जो मिलने जुलने का लगातार रहता है सिलसिला इस ईद को लेकर, लोगों ने उसका बहिष्कार किया है। कह सकते हैं कि सरकार के समर्थन में और प्रशासन के समर्थन में लोग भी नजर आए और ईद को जिस तरह से लोग अपने घरों से बाहर निकल के मनाते थे, इस बार अपने घरों में रहकर ईद की खुशियों को लोगों ने आपस में शेयर किया है। व्हाट्सएप के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, एक दूसरे को लोगों ने शुभकामनाएं भी दी है और प्रशासन को भी लगा होगा कि नहीं, कटिहार जिले के लोग खासे जिम्मेदार लोग हैं और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानते हैं और प्रशासन की पहल का लोगों ने समर्थन किया। इससे प्रशासन को भी अब जो कदम उठाने हैं उसमें काफी सहूलियत मिलेगी लोगों की इस तरह से समर्थन को देखते हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय झा हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि कटिहार शहर में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ईद का जो त्योहार है वो मनाया गया है और अब जो एक कोरोना काल है उसको अब लोग किस तरह से लेते हैं। संकट काल है इस वक्त पूरे भारत में और कटिहार में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज भी 9 नए केस मिलने के साथ आंकड़ा कटिहार का 130 तक पहुंच चुका है और लगातार प्रवासी मजदूरों का आना बदस्तूर जारी है। ऐसे में जो दुकानें खुली हुई है अपने अपने नियमों के अनुसार, जो सरकार के गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है, उनका पालन करते हुए भी दुकानों में जो ग्राहक आते हैं उनको भी पालन करवाएं और खुद भी करें। मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करते हुए ही दुकानों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। तो ऐसे में सभी लोगों को सजग रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। जिस तरह के हालात बन रहे हैं निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है, लेकिन उसके बाद भी कटिहार के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है, सतर्क है। किसी भी परिस्थिति में जो चैन है, जो फैलाव है वो न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मूड में है। इसीलिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अपने अपने घरों में रहें। जब भी घर से बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन अवश्य करें और साथ में मास्क भी लगाकर घर से वापस चले। तो चलिए हम आपको अब दिखाते हैं कि राम सभा में एक लड़की भटक कर पहुंच गई जिसका उम्र लगभग 25 वर्ष बताया जा रहा है और एक वहीं के जो वाहिनी प्रकोष्ठ की नगर अध्यक्षा है सुनीता देवी, उन्होंने अपने घरों में रखकर उनका देखभाल भी किया जा रहा है। ये अच्छी पहल है। मानसिक रूप से ग्रसित है यह लड़की, कुछ भी बताने से असमर्थ है, लेकिन लगातार प्रयास भी किया जा रहा है कि यह लड़की कैसे कटिहार के गौशाला तक पहुंची और कहां की रहने वाली है। हम घर से निकले थे, अचानक टेम्पो में बैठे, टेम्पो पे एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट से माथे और हाथ में चोट आई, जिसके कारण कुछ याद नहीं आ रहा कि कहाँ से हम आए हैं, कहाँ मेरा क्या नाम है मेरा, ये भी नहीं हमको मालूम है। और यहाँ पूर्णिया कहाँ पे जाना है? पूर्णिया नेहवालाल चौक। किनके घर पर? राजेश पासवान। राजेश पासवान। बहन के क्या नाम है? कुंदन पासवान। तो आप देख रहे थे कि अपना घर का पता बता रही है यह लड़की। निश्चित रूप से उनको अपने घर तक पहुंचाने के लिए वहां के लोग और जो सुनीता देवी हैं पहुंचाने का प्रयास भी उनके द्वारा किया जा रहा है। चलिए एक खबर जो काफी दुखद है। जल नल योजना में काम कर रहे मनसाही में एक मजदूर जो बेतिया जिला के रहने वाले हैं, आपसी विवाद में
उनकी हत्या कर दी गई। ईंट से उसे मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया गया। जब उन्हें रेफर किया गया कटिहार मेडिकल कॉलेज तो उसकी मौत हो गई। जल नल योजना के तहत चल रहे काम में लगे मजदूर को ईंट से मारकर उन्हें घायल कर दिया। फिर जब इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। बेतिया जिला के रहने वाला अली हसन जो मनसाही में 6 महीने पहले ही मनसाही आया था और जल नल योजना के काम में अपना योगदान दे रहे थे, लेकिन निरंजन पासवान जो उसी गांव का एक लड़का है, पाइप मांगने को लेकर विवाद खड़ी हो गई और फिर दोनों में मारपीट भी शुरू हुई। और इसी क्रम में निरंजन पासवान ने उनके सर पर एक ईंट से प्रहार किया, जिसको लेकर बुरी तरह से वो घायल हो गए और फिर जब इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल उन्हें लाया गया है। गड्ढा में हम लोग ज्वाइंट मार रहे थे, पाइपलाइन का जो जल नल का काम है ना उसमें ज्वाइंट मार रहे थे। सांझा में। अच्छा। सांझा में ज्वाइंट मार रहे थे लोग, तभी हम लोग जब जूम हुए थे निकलने के लिए, जब उसको मारने के लिए, तभी ईंटा चला गया। कौन? वही क्या नाम है डीलर वहाँ का जो चमरी था, तो मेरे को मारा था, मेरे को यहाँ पे लगा। अच्छा। और उसके बाद में हम बोले कि छोड़ दो, काम हम नहीं होगा। अभी जस्ट उठने से पहले उसको मार दिया। अब वहाँ पे गिर गया। गिरने के बाद में हम देखे तो फिर उसको उठा करके अपने कामयाब पर जहाँ पे जाना था वहाँ पे ले गए। उसके बाद से हम लोग बाइक को ढोकर ले गए अगर इसमें आए थे सदर हॉस्पिटल, तो सदर हॉस्पिटल आए थे लोग, तो यहाँ से रिटायर कर दिया। तो वहाँ से मेडिकल कॉलेज गए, तो मेडिकल कॉलेज में गए लोग तो आधा घंटा के बाद चल गया, मौत हो गई। पहले सर हम लोग के पास आया, वो बोला कि पाइप हमको दे दो, तो हम लोग बोले कि सरकारी पाइप हम लोग नहीं दे सकते हैं, हम लोग लेबर मजदूर आदमी हम लोग कहाँ से देंगे पाइप। तो बोला वादा कर दिया। तो गांव के लोग क्या बोला हम लोग से, बाबू तुम लोग चले जाओ, ये दारू पिया हुआ है, वहां से हम लोग चले गए। उसके बाद 2 दिन के बाद घटना हो गया सर। पाइप मांगा था जी। क्या चीज का पाइप था? बोरिंग वाला पाइप। जी जी। तो आप देख रहे थे छोटी सी बात को लेकर निरंजन पासवान ने बेतिया के रहने वाले एक मजदूर जो 6 महीना पहले मनसाही में जल नल योजना के तहत चल रहे योजना पर काम कर रहे थे, लेकिन आपसी विवाद और पाइप मांगने को लेकर विवाद शुरू हुई, फिर उसकी हत्या कर दी गई। काफी दुखद घटना है, जहां एक और कोरोना काल से लोग ग्रसित हैं, वहीं छोटी मोटी बातों को लेकर इस तरह के प्रहार कर उसकी हत्या कर देना निश्चित रूप से काफी दुखदायक है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है। तो चलिए आपको हम लिए चलते हैं कि अब बिहार सरकार की ओर से जो एक गाइडलाइन जारी किए गए हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 2 श्रेणी में क्वारंटीन और जांच के लिए एक आदेश जारी किए गए हैं। अब वैसे लोग जो होम क्वारंटीन में हैं, उसके पोलियो के तर्ज पर उसकी लगातार थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि उसकी स्वास्थ्य की जांच सही तरीके से हो सके। जो भी लोग अब होम क्वारंटीन में रहेंगे उनको लगातार थर्मल स्क्रीनिंग स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनको किया जाएगा। ये एक अच्छी पहल ताकि किसी भी तरह के संक्रमण न फैले, इसको लेकर सरकार काफी अलर्ट है और इसको लेकर एक गाइडलाइन भी जारी कर दिए गए हैं कि जो भी होम क्वारंटीन में हैं उनको उनकी स्वास्थ्य की जांच लगातार की जाएगी। तो हम आपको यह एक अच्छी खबर बता रहे हैं कि इसका उद्देश्य है कि जो संक्रमण है वो न फैले, जो होम क्वारंटीन में है उसको लेकर इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। और हम आपको बता दें कि लगातार बिहार
जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसमें स्पष्ट रूप से यह है कि जो भी होम क्वारंटीन में रहेंगे उन्हें रेगुलर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। तो हम आपको लगातार पल पल की खबरें आपको हम दे रहे थे। अब हम आपको बता दें कि जो दुकानें खुलेगी अल्टरनेट डे के आधार पर खोली जाएगी और उनका एक समय सीमा निर्धारित किया गया है। अलग अलग दुकानों के लिए अलग अलग समय सीमा निर्धारित किए गए हैं। तो ऐसे में अब भीड़ कम लगेगी और जो आवश्यक काम हेतु लोग घर से निकलते हैं वो आवश्यक काम के लिए ही घर से निकलें, बेवजह का घर से न निकलें। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जिस प्रकार से कटिहार में कोरोना का जो पॉजिटिव केस है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में आंकड़ा 130 तक पहुंच चुका है। हालांकि अच्छी खबर यह भी है कि 10 लोग इसमें ठीक भी हुए हैं, रिकवर भी हुए हैं, लेकिन अब लोगों को सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो चलिए हम आपको बता दें कि अब इस कोरोना काल से निपटने के लिए पूरे सरकार, महकमा, जिला प्रशासन और सभी लोग इस कोरोना के संकट से उबारने के लिए लगे हुए हैं। और इसमें जो भी स्थिति है इससे आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र उपाय सुरक्षित रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना है, मास्क लगाकर घर से निकलना है, तभी हम संक्रमण से बच सकते हैं और इस कोरोना के संकट से हम और आप और अपने परिवार को बचा भी सकते हैं। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तरुण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।